Welcome to Think Like UPSC. Our today's chapter is Work and Economic Life, and this is chapter number 6 of paper 1, Sociology Optional. So, in this chapter, what are the topics which we need to cover? First one is social organization of work in different types of society, जिसमें आपकी टाइप ऑफ सोसाइटी में जैसे कि आपकी स्लेव सोसाइटी हो जाती है, फ्यूडल सोसाइटी हो जाती है, इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है वो आ जाती है. उसके बाद हमारा सेकेंड पोर्शन होगा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क में, एंड लास्ट टॉपिक विल बी लेबर एंड सोसाइटी. सो आवर टुडेज टॉपिक इज सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटी. तो यहाँ हम डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटीज में ड्वेल करने से पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन कौन से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें. जैसे 2016 में इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, ग्लोबलाइजेशन हैज पुश्ड द लेबर इनटू द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क. तो इसका मतलब कि हमारा जो और फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क है वो टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से. फिर आपका अगेन इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर पे दे हैव अगेंस्ट आस्क्ड यू इन 2017. देन इन 2019 ऑल्सो दे हैव रिपीटेड इनफॉर्मल लेबर, एंड दिस टाइम इवन लेबर वॉज इन न्यूज़. And then in 2021 they have asked it work from home, and this was in news. ठीक है, अब यहाँ पे हमारा लेबर एंड सोसाइटी से दे हैव अगेन आस्क्ड यू. तो यहाँ कंटिन्यूसली ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक से आपके इसके तीनों पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. जैसे कि कैपिटलिज्म एंड फेमिनाइजेशन वाला है, इस वाले पोर्शन से दे हैव आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स. जैसे 2016 में भी दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन, 2018 में भी, 2020 में भी, देन अगेन 2021 में भी, 2022 में भी, एंड देन अगेन इन 2024 एंड 2025 में भी पूछा है अभी. तो पॉइंट इज दैट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट किस तरह से अपने आप से क्वेश्चन करूं कि लाइक दैट व्हाई डू वी नीड टू स्टडी इकोनॉमिक एंड वर्क इन सोशियोलॉजी में क्यों पढ़ना है? इज देयर कोई रिलेवेंस है इसका? हाँ है, देखते हैं. जैसे कि इन सोशियोलॉजी जैसे हम बोलते हैं कि वर्क एंड इकोनॉमिक्स प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल. वर्क और इकोनॉमिक ना बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है. प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल. कैसे? अंडरस्टैंड करने के लिए. किसको अंडरस्टैंड करने के लिए? हम सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए किस तरह से सोसाइटियल फंक्शंस काम करते हैं, या फिर इंडिविजुअल का इंटरेक्शन कैसे होता है विद इन द सोसाइटी इनके साथ में. तो इन सोशियोलॉजी वी आर स्टडिंग दिस. सो वर्क एंड इकोनॉमिक्स क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करते हैं. और ये लाइन यहीं की यहीं याद हो जानी चाहिए कि इन सोशियोलॉजी वर्क एंड इकोनॉमिक्स प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट how societies function and how individual interact with them. So economic structure and social organization में जब हम बात करते हैं तो हमारे थिंकर आते हैं यहाँ पे एमाइल डर्कहाइम एंड मार्क्स, कार्ल मार्क्स. ठीक है, मार्क्स वेबर, नॉट कार्ल मार्क्स, यहाँ पे वेबर आते हैं बेसिकली, मार्क्स वेबर. तो ये बोलेंगे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर में रिलेशनशिप को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे. ही दीज टू थिंकर्स दे विल से कि दे विल मोस्टली एम्फसाइज ऑन द रिलेशनशिप किस के बीच में, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, कैसे दोनों के बीच में रिलेशनशिप है. एंड दे विल ऑल्सो फोकस ऑन द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम अ सोसाइटी अडॉप्ट करती है, इन्फ्लुएंस इट्स ओवरऑल स्ट्रक्चर या फिर नॉर्म्स को या फिर वैल्यूज को, जिसमें हमने डर्कहाइम का पढ़ा था डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर, डर्कहाइम में हमने ये पढ़ा था डिवीजन ऑफ लेबर. एक सेकेंड यहाँ जगह बना लेते हैं थोड़ी सी, बिकॉज हमें स्पेस चाहिए अभी. ओके ठीक है. डिवीजन ऑफ लेबर में डर्कहाइम ने क्या बोला था, उनका कॉन्सेप्ट क्या था डिवीजन ऑफ लेबर में? ही सेड दैट क्या जो भी आपके बेसिकली हाउ वर्क इज डिवाइडेड अमंग इंडिविजुअल एंड हाउ दिस डिवीजन शेप करता है सोसाइटी की सॉलिडेरिटी को, किस तरह से शेप करता है. एंड ही इवन एम्फसाइज्ड ऑन ईदर मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, दो तरह की सॉलिडेरिटी बोली थी उन्होंने, ऑर्गेनिक और मैकेनिकल सॉलिडेरिटी. ऑर्गेनिक एंड मैकेनिक सॉलिडेरिटी. ठीक है, मैकेनिकल
सॉलिडेरिटी। तो ये दोनों इनकी क्या थी, ठीक है। सो नाउ क्लास एंड सोशल क्लास एंड इनइक्वालिटी पे व्हाट दे सेड दैट वर्क इन इकोनॉमिक्स आर क्या है, एक सेंट्रल है, सेंट्रल स्ट्रक्चर है किसका, सोशल ऑर्गेनाइजेशन का या फिर सोशल क्लास का, सोशल क्लास एंड इनइक्वालिटी। तो कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है ना, लाइक फॉर इंस्टेंस वो फोकस करती है रोल ऑफ कैपिटलिज्म। कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है, नॉट मार्क्स वेबर, कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है वो फोकस किस पे करती है, आपकी कैपिटलिज्म पे। इट फोकसेस ऑन कैपिटलिज्म एंड जिसमें परपुटेशन ऑफ क्लास डिवीजन बेस्ड ऑन किसके बेस पे, ओनरशिप के बेस पे, हमने बोला था यहाँ पे। अब देखो चैप्टर करते करते हम थिंकर्स को रिकॉल करते जा रहे हैं साथ साथ। उसके बाद हमने सोशल मोबिलिटी लास्ट चैप्टर पढ़ा था, उसमें भी हमने देखा कि लाइक इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जो डिटरमाइन करती हैं इंडिविजुअल का ऊपर लेवल पे सोशल स्ट्रेटा, वन स्ट्रेटा से दूसरे स्ट्रेटा पे मूव करने के लिए। दैट्स व्हाट एजुकेशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज विच आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम एंड जो कि कंट्रीब्यूट करती है अपवर्ड मूवमेंट के लिए, वर्टिकल मूवमेंट हमने देखा था इंस्टेड ऑफ डाउनवर्ड इवन और अ डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी। दिस इज क्या है, एक तरह की क्रूशल अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं हम सोशल डायनेमिक की। वहीं कल्चर एंड सोशल वैल्यूज के बेस पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ भी हमें देख सकते हैं कि वर्किंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज जितनी भी हैं ये सारी की सारी लिंक्ड होती हैं किससे, सोशल वैल्यू से। जैसे कि आप दिवाली के टाइम, अब दिवाली आने वाली है तो दिवाली के टाइम पे दिए बनाने वाले जो मिट्टी का काम करते हैं बेसिकली वो दिए बना के मार्केट में बेच रहे हैं, कस्टमाइज दिए हैं उसमें डिफरेंट शेप्स का। तो उसी हिसाब से उनका उस टाइम पे इकोनॉमिक एक्टिविटी किससे, कल्चर से मिल रहा है ना उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। एंड मार्क्स वेबर के जो कॉन्सेप्ट है ना, जो प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक्स में ये सजेस्ट करता है कनेक्शन बिटवीन सर्टेन रिलीजियस वैल्यू एंड डेवलपमेंट ऑफ किसका, कैपिटलिज्म, एंड शो करता है कल्चरल फैक्टर्स कैन इम्पैक्ट इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम को कल्चर्स जो है ना वो आपको काफी हद तक शेपन अप कर देता है। जैसे कि अभी दिवाली के टाइम पे मार्केट में बूम हो जाता आता है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं आता, मार्केट में आता है, मेजॉरिटी लोग खरीदते हैं उस टाइम पे निकलते हैं। दिया तो देखो कोई कुछ खरीदे ना खरीदे, दिया जरूर खरीदता है, ठीक है। दिया बाती हर कोई खरीदेगा एंड इससे क्या है, किसी ना किसी लेवल पे आपको मार्केट में, जैसे आज करवा चौथ है, नॉर्मली कल की रात में मेहंदी वालों की भीड़ लगी हुई थी, इतना मतलब रश था। तो पॉइंट इज दैट किससे क्या समझ, कल्चर भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को शेपन अप करता है। नेक्स्ट हमारा ग्लोबलाइजेशन, अब वो हम बड़े लेवल की बात करते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे आते हैं ग्लोबलाइजेशन के लिए हम जी ले लेते हैं और पावर एंड कंट्रोल के लिए पी एंड सी ले लेते हैं, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन में क्या है, तो मॉडर्न जो है आज की डेट में इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है। जैसे कि अब देखो अमेजोन इंडिया की कंपनी नहीं है बट इंडिया में भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, गूगल वगैरह हर चीज, दीज ऑल ग्लोबलाइजेशन। तो इससे क्या है, शेप बाय द इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एंड इस मेजर एरिया क्या है, सोशियोलॉजिकल स्टडी का ये मेजर एरिया है। और सोशियोलॉजिस्ट एनालाइज करते हैं कि किस तरह से ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोसेसेस इन्फ्लुएंस करती हैं लोकल कल्चर को, आइडेंटिटीज को, सोशल स्ट्रक्चर्स को। अब देखो दिवाली सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही नहीं मनाई जाती, अब मेजॉरिटी लोग जो इंडिया से बाहर रहते हैं इंडियंस हैं बट दे आर स्टेइंग आउट ऑफ इंडिया, दे आर सेलिब्रेटिंग देयर दिवाली ऑल्सो। लाइक आई नो few families who are staying in UK, so they celebrate their festival in that country also. So point is that क्या हमने देखा कि कल्चर वहां तक पहुंच गया, कल्चर की डिफरेंट आइडेंटिटी, और काफी सारी मिठाइयाँ फॉरेन कंट्रियों में भी मिलती है। इवन इफ यू नो अबाउट हल्दीराम और बीकानेर, दीज ऑल टू ब्रांड्स आर अवेलेबल आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो। जैसे बीकानेर का दुबई में भी है। तो पावर एंड कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफन डिटरमाइन करता है कि किस तरह से आप, हु होल्ड्स द पावर। तो बेसिकली जिसके पास पावर है ये बताता है कौन, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही बताता है, आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही बताता है कि किसके पास में। तो यहाँ पे CW में लाते हैं, CW
मिल्स, तो बेसिकली सी राइट मिल, ठीक है, इनका पूरा नाम है सी राइट मिल्स। तो इनका कॉन्सेप्ट है कि कॉन्सेप्ट ऑफ ये है इनका पावर एलीट के बारे में बोलेंगे ये, ठीक है। एंड ही सेज दैट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एलिट्स कंट्रोल मेजर इंस्टीट्यूशन। जैसे आज की डेट में भी अगर हम आपके इंडिया के मेजॉरिटी कॉलेजेस एंड स्कूल्स है ना, उस पर कंट्रोल किसका है, ईदर कैपिटलिस्ट और पॉलिटिकल्स, बेसिकली पॉलिटिशियंस, ठीक है, इन्हीं का मेजर इम्पैक्ट है इंस्टीट्यूशन। तो इससे क्या है, ये जैसे आप आरएसएस एक ऑर्गेनाइजेशन जानते हो, ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से इनडायरेक्टली बीजेपी का विंग है एक तरह से। तो मेजॉरिटली इनके स्कूल्स हैं, इनके स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जैसे हम गांधीयन स्कूल ऑफ थॉट वगैरह पढ़े थे, इस तरह से हमारा ये इनका ये ग्राउंड लेवल पे दे हैव शिशु मंदिर स्कूल्स एंड ऑल आर बीइंग गवर्न्ड बाय आरएसएस, ठीक है। तो ये आरएसएस से इनडायरेक्टली सबके सभी गवर्न होते हैं, वही उसी के अंडर बेसिकली स्कूल्स हैं वो। तो ये क्या है, एक सोसाइटल डिसीजन या फिर स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करने में ये उनको शेपन अप करते हैं। तो अब इसके बाद में हमारा आता है सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है। सोशल इंस्टीट्यूशन होता क्या है, सबसे पहले देखो कि सबसे पहले सोशल इंस्टीट्यूशन है क्या। ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अब मैं पूछ रही हूँ सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है, तो आप सिंपल से आप सोचो कि मैम देखो सोशल इंस्टीट्यूशन वर्किंग इकोनॉमिक, वर्क एंड इकोनॉमीज क्या है, एक दोनों ही इंटीग्रल पार्ट हैं किसके, सोशल इंस्टीट्यूशन के, सच एज जो जहाँ पे हमारी फैमिली भी एग्जिस्ट करती है, एजुकेशन भी एग्जिस्ट करती है, एज वेल एज गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करती है, तीनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं। एंड ये सारी मिलके दीज इंस्टीट्यूशन इंटरलिंक है आपस में, एंड दे कीप्स ऑन चेंजेस लाती हैं किसमें, इकोनॉमिक स्फीयर में। एंड द रैपिड इफेक्ट दिखने को मिलता है हमें कहाँ पे, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी में। तो जब हम इसको वर्किंग इकोनॉमिक्स क्या हमें कंपोनेंट समझ में आ गया कि ये एक एसेंशियल कंपोनेंट है किसका, सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी का, जो प्रोवाइड करती है इंसाइट किसका, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम करती हैं, किस तरह से फंक्शन करती हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं विद इन द सोसाइटी। तो अब हम इनको बाय एग्जामिनिंग दीज एस्पेक्ट्स सोशियोलॉजिस्ट कैन बेटर अंडरस्टैंड किसको, कॉम्प्लेक्सिटी जो एग्जिस्ट करती है ह्यूमन इंटरेक्शन में या फिर सोशल स्ट्रक्चर में, तो वी कैन फोकस ऑन दिस थिंग। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ वर्क इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटी में किस तरह से है ना, अ टॉपिक स्टार्ट। तो किस तरह से सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क किस तरह से डिफरेंट सोसाइटीज में कैसे है, तो बेसिकली हियर इज योर डिफरेंट सोसाइटीज। तो यहाँ हमने क्या देखा, दीज ऑल नोट्स यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम थिंक लाइक यूपीएससी टेलीग्राम हैंडल, आई विल शेयर इट देयर itself once I complete this lecture, I'll update it. So till then keep studying. Now here let's move back to the previous topic, work in different type of society. अब हमारे पास में सोसाइटी कौन कौन सी है, जैसे स्लेव सोसाइटी है, फ्यूडल सोसाइटी है, इंडस्ट्रियल या फिर उसको बोल सकते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो यहाँ पे हमने बोला कि वर्क जो है ना इन जनरल सेंस रेफर किससे कर रहा है, एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एनी एक्टिविटी, किसी भी तरह की एक्टिविटी जो इन्वॉल्व करती है किसको, ह्यूमन के एफर्ट्स को। एक सेकेंड, किसके एफर्ट्स को, ह्यूमन एफर्ट्स को इंक्लूड करती है। इन सोशियोलॉजी वी विल से वर्क स्पेसिफिकली मीन क्या करता है, एक्टिविटीज ऑफ विच पीपल गेट पेड। मतलब कि एक सामने वाले से हमने कुछ काम कराया और हमने उसको, जैसे मैंने किसी से मेहंदी लगवाई एंड आई जस्ट पेड हर, तो दैट इज व्हाट, क्या है, एक तरह का पेमेंट हो रहा है। पेमेंट कैन बी डायरेक्ट एंड लाइक व्हेन you have a job, get a salary, और इनडायरेक्ट ये भी आपके अकाउंट में आ रही है, किसी ने आपके हाथ में नहीं दी है बट आ तो रही है ना। तो लाइक व्हेन यू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट यूजिंग मनी, वो होता है बार्टर सिस्टम जो से पहले था हमारा, ठीक है। एंड ब्रॉडर डेफिनेशन सी क्या कर देखती है हमारी, मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट्स में। तो जो गोल है ना इज टू प्रोड्यूस, गोल क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, कंज्यूम करना है। जैसे हमारे इकोनॉमिक टर्म में जो हम बोलते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है।
तो ये उसी का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, सीधा उसको आप रिलेट कर सकते हो। द गोल क्या है, क्या प्रोड्यूस करो भाई जो सब तक पहुंचे। फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा होना चाहिए, फिर कंज्यूम कौन सा गुड्स करेगा सामने वाला जो बनाया जाए, या फिर कौन सा हमें कंज्यूम करना है। तो सर्विस जो है ना बेसिकली दैट फुलफिल ह्यूमन नीड्स, ह्यूमन की जो रिक्वायरमेंट है। ऐसी कौन सी, जैसे इंश्योरेंस सर्विस होगी, बैंकिंग सर्विस होगी, एजुकेशन सर्विस होगी, ये सब सर्विस सेक्टर्स हैं। तो सर्विस कौन सी ऐसी करी जाए जिससे कि इस इकोनॉमी मतलब बेसिकली पैसा जनरेट हो पाए। वर्क कैन बी पेड एंड यू गेट मनी फॉर इट और अनपेड। ठीक है, वर्क इन डिफरेंट सोसाइटीज में कैसा है, जैसे आपकी ट्रेडिशनल सोसाइटीज की बात करते हैं, वर्क इज ऑफन इनडायरेक्टली पेड। ट्रेडिशनल सोसाइटीज में वर्क कैसा था, इनडायरेक्टली पेड था ऑफन। तो दिस कुड हैव like feudal relationship like serving a lord and or a fulfilling a ritual obligation. In modern capitalist society की जब हम आज की बात करते हैं, work is usually directly paid. People work for a wages or salary in jobs in like offices, factories, etc. वही सोशियोलॉजिकल जो व्यू ऑफ वर्क है, जिन सोशियोलॉजी में जब हम बात करते हैं, वर्क isn't just about money, पैसा नहीं है, मतलब बेसिकली काम का मतलब यहां पर सिर्फ और सिर्फ मनी नहीं होता है, ओनली मनी नहीं बोला है। ठीक है, काम का मतलब क्या हो सकता है यहाँ पे, इट्स नॉट अबाउट ओनली मनी। तो यहाँ पे डायरेक्टली जैसे हमने बोला पहले कि पैसा आना चाहिए, सैलरी आ रही है, जॉब्स के जरिए, इधर यू आर वर्किंग इन फैक्ट्रीज और यू आर अ फ्रीलांसर और यू आर टीचिंग समवेयर, व्हाटएवर, बट द पॉइंट इज आपके पास मनी आना चाहिए। बट इन सोशियोलॉजी के टर्म में जब हम बात करते हैं तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट्स ऑल्सो इम्प्लाई आपका किसको इन्वॉल्व करती है, ऑब्लिगेशन, एज वेल एज क्या है आइडिया ऑफ वर्क बियॉन्ड जस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जैसे आपकी एथिकल वैल्यूज। ठीक है, इट सीप्स इनटू सोशल एस्पेक्ट्स टू, कि सोसाइटी में जैसे आपकी CSR फंडिंग एंड ऑल कंपनियां डोनेट करती हैं, तो दैट्स व्हाट एक सोशल एस्पेक्ट हो गया उनका। सो फॉर एग्जाम्पल, इवन इन योर ओन होम द डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन फैमिली मेंबर इजंट ऑलवेज अबाउट मनी। जैसे मम्मी रोटी बना के दे रही है, सेक के दे रही है, तो दैट इज शी चार्जिंग एनीथिंग, और या माँ बच्चे को पढ़ा रही है तो इज शी चार्जिंग एनीथिंग, नोबडी, दैट्स आउट ऑफ लव। ठीक है, एंड इट इंक्लूड्स ऑब्लिगेशन, क्या कि एक मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बेटे को या अपने बच्चे को पढ़ाना। ठीक है, या उसको अच्छी नर्चरिंग देना, उसको गलतियां करे तो उसको समझाना। तो दैट्स व्हाट मदर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। घर में कोई गेस्ट आता है तो ये हमने एक सोसाइटल कॉन्सेप्ट बोला है कि मदर की यही रेस्पॉन्सिबिलिटी, बट नहीं, ऐसा फादर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इन माई केस इट्स डिफरेंट, माई हस्बैंड ही टेक्स केयर ऑफ माई सन मेजॉरिटी टाइम, तो 90% यू कैन से ही इज टेकिंग केयर। सो द पॉइंट इज, ऐसे ना, आई होप इस तरह के बहुत सारे और भी हस्बैंड्स होंगे दुनिया में, होने चाहिए, बिकॉज एनी ड्यूटी इज नॉट लाइक इतना ही नहीं कि सब माँ हो आप तो आपकी ये ड्यूटी होती है कि सिर्फ बच्चे की परवरिश करना आपकी ही ड्यूटी है। इट्स सबकी, दोनों की मिलके होती है, एवरीथिंग इज दोनों का मिलके। द पॉइंट इज दैट, तो फॉर एग्जाम्पल हमने देखा तो इट इंक्लूड क्या कर रहा है, ऑब्लिगेशन, रेस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक डूइंग कोर्स एंड टेकिंग केयर ऑफ फैमिली मेंबर्स एंड ऑल। तो ये हम ध्यान रखते हैं अपने पेरेंट्स का, घर में बड़ों का, छोटों का, सबका ध्यान रखते हैं, सब मिलके रखते हैं आपस में। ऐसा नहीं कि अलग जो ध्यान रख रहा है वो कभी बीमार पड़ जाए तो उसका कोई ध्यान नहीं रखेगा, एवरीवन टेक्स केयर ऑफ ईच एंड एवरीवन। तो ये क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है उसको और उस तरह से दे टेक केयर ऑफ। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क इन स्लेव में किस तरह से। आप उससे पहले स्लेव को स्टार्ट करने से पहले लेट्स फोकस ऑन दिस हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज में। यहाँ पे ओल्डेस्ट एंड सिंपल फॉर्म ऑफ सोसाइटी है, पैलियोलिथिक एज की है, हिस्ट्री की उससे। तो हम पीपल सर्वाइविंग बाय किससे, हंटिंग एंड गैदरिंग प्लांट से। नो सरप्लस, ना ही कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, एंड डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड ऑन एज एंड सेक्स था। मैन हंट करते थे, वुमेन गैदर करती थी। कॉपरेशन एंड इक्वालिटी आर द की फीचर्स। लिटिल हियरकी और ओनरशिप थी, जहाँ पे भूषण ऑफ कलाहारी स्टडीड बाय द रिचर्डली शेयर करते हैं फूड इक्वली, नो वन ओन्स वर्क और प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे सोशियोलॉजिकल फीचर्स क्या है, नो स्पेशलाइजेशन, वर्क एंड लीजर ओवरलैप है, हाई कम्युनिटी फीलिंग है, मैकेनिकल सॉलिडारिटी देखने को मिल गई। देखा हमने कार्ल मार्क्स की मैकेनिकल सॉलिडारिटी देखने को, कार्ल मार्क्स नहीं, CW राइट मिल की थी, एक सेकेंड, हाँ
ये आपकी मार्क्स वेबर, एमाइल डर्कहाइम और उसकी थी, देख मैं भी भूल गई, ब्लंडर, एनीवे सॉरी। हाँ, पोस्टरल एंड हॉर्टिकल्चरल सोसाइटीज इमर्ज करती हैं अबाउट 10,000 ईयर्स अगो। कहाँ से? विद द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड सिंपल एग्रीकल्चर। पीपल स्टार्ट प्रोड्यूस करने लग जाएंगे सरप्लस, विच क्रिएट कर देगी इनइक्वालिटी एंड ट्रेड। डिवीजन ऑफ लेबर स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें वॉरियर, हर्डर, क्राफ्टमैन आ जाएंगे। जेंडर रोल स्टैंडर्ड हो जाएंगे, मैन कंट्रोल करेंगे एनिमल एंड लैंड को, वुमेन कंट्रोल कर स्टेटस को डिक्लाइन, वुमेन्स का स्टेटस डिक्लाइन होने लगेगा। यहाँ से मसाई ऑफ द ईस्ट अफ्रीका, पेस्टोरलिस्ट बेसिकली जो डिफाइन करेंगे रोल्स एंड सोशल रैंकिंग को। इन इंडिया अर्ली विलेजेस रोल्स वर ऑफन हेरिडेटरी एंड किन बेस्ड थे। तो यहाँ पे स्टार्ट ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बिगिन हो जाती है, वर्क बिकम लिंक्ड विद सोशल प्रेस्टाइज। इसके बाद में एग्रेरियन सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे दे स्टार्टेड यूजिंग प्लाउ एंड इरिगेशन। तो लार्ज स्केल एग्रीकल्चर हो जाता है इनका स्टार्ट, जहाँ पे फाउंडेशन कहाँ से? सिविलाइजेशन इजिप्ट, मेसोपोटामिया बेसिकली एंड इंडिया में। एंड वर्क सेंटर्ड हो जाता है ऑन लैंड बेसिस। द मेन क्या है? प्रोडक्शन का। फ्यूडल सिस्टम में जब हमने देखा लैंड कंट्रोल बाय लॉर्ड्स, पीजेंट वर्क अंडर द ऑब्लिगेशन, वर्क बिकेम हेरिडेटरी, टाइड टू कास्ट, किनशिप एंड स्टेट्स वगैरह में। जैसे अगर हम आज भी टाइज टू कास्ट है वर्क आज भी, जैसे पंडित पुजारी, मंदिर का पुजारी पंडित ही होता है, कोई अग्रवाल, चौधरी या फिर गुप्ता नहीं होता है, दे ऑल आर पंडित ओनली। शर्मा, मिश्रा यही मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये अभी भी कास्ट बेस्ड ही है, ठीक है। हम कितने भी डेवलपमेंट की बात करें बट यहाँ पे प्रोफेशन में आज भी कास्ट बेस्ड है। बट डोंट वरी, एस्ट्रोलॉजर्स ने दे हैव चेंज फ्यू थिंग्स। एस्ट्रोलॉजर्स में एनीबडी कैन बी, बट मंदिर का पुजारी अभी भी अग्रवाल नहीं बन सकता, कोई भी, लाइक दे है मंदिर का पुजारी शुड बी पंडित जी ओनली, बट दैट पंडित जी शुड बी लाइक शर्मा कास्ट वाली बेसिकली वो आती है। तो ये अभी भी कैसी है? टाइड टू कास्ट ही है। तो मेडिवल यूरोप सर्व करते हैं वर्क्स ऑफ लॉर्ड इन रिटर्न फॉर प्रोटेक्शन। प्री कॉलोनियल इंडिया में जजमानी सिस्टम आ जाता है, जिसमें हमने हेरिडिटी ऑक्यूपेशन हो जाता है, एक्सचेंज बिटवीन कास्ट हो जाता है। थिंकर्स व्यू क्या है? कार्ल मार्क्स का रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ पे फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन, सरप्लस टेकन बाय लॉर्ड, एंड वेबर का ट्रेडिशनल अथॉरिटी डोमिनेट करेगी, नॉट रेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो फीचर क्या है? हियरार्किकल वर्क रिलेशन, लेबर टाइड बाय टू द सोशल आइडेंटिटी, क्लास, कास्ट एंड क्लास, लिमिटेड सोशल मोबिलिटी। इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है 18वीं सेंचुरी ऑनवर्ड, जहाँ पे फैक्ट्री सिस्टम रिप्लेस कर देगा हाउस होल्ड प्रोडक्शन को, और वेज लेबर स्पेशलाइजेशन, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन डोमिनेट करने लग जाएगा, जहाँ पे डर्कहाइम की ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी काम आती है। यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस भी देखने को मिलेगा हमें बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन। मार्क्स की एलिनेशन फोकस करेंगे, यहाँ पे वर्क लूज कर जाएगा, लूजेस कंट्रोल ओवर द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस ऑफ वर्क। तो वेबर का रेशनलाइजेशन, वी कैन कोट इट, वर्क बिकम्स रूल बाउंड, इम्पर्सनल एंड एफिशिएंट। एग्जाम्पल का ब्रिटेन की टेक्सटाइल मिल डाल दो 19वीं सेंचुरी में, लॉन्ग आवर्स थे, लो वेजेस थे, क्लास कॉन्फ्लिक्ट था। इंडिया का इंडस्ट्रियल सिटीज़, जैसे आपकी इंडिया की इंडस्ट्रियल सिटीज़ मुंबई एंड जमशेदपुर, शो राइज ऑफ वर्किंग क्लास एंड ट्रेड यूनियंस। उसके बाद में सेपरेशन ऑफ होम एंड वर्क प्लेस हो गया, जैसे आज होम अलग है, वर्क प्लेस अलग है हमारा। जैसे बच्चों, बहुत सारे लोग हैं जो आउट ऑफ दिल्ली के हैं, दे आर वर्किंग इन दिल्ली बट देयर होम इज आउट ऑफ दिल्ली में से कहीं बाहर है। एंड अर्बनाइजेशन एंड लेबर मोबिलिटी एंड इमर्जेंस ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। पोस्ट इंडस्ट्रियल एंड इंफॉर्मेटिव सोसाइटीज़ की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने देखा कि जो इकोनॉमिक शिफ्ट हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग टू द सर्विस, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी का, यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद ग्रोथ ऑफ आईटी सेक्टर हो गया, कम्युनिकेशन आ गया, फाइनेंसेस आ गई, एजुकेशन आ गई। अब वर्क बिकम्स लेस फिजिकल एंड मोर इंटेलेक्चुअल, ब्रेन के हिसाब से, ब्रेन से काम हो रहा है इससे, मतलब पहले फिजिकल वर्क ज़्यादा था, नाउ इंटेलेक्चुअल हो गया। फ्लेक्सिबल एंड शॉर्ट टर्म एंड डिजिटल हो गया। एम्प्लॉयमेंट पैटर्न फ्लेक्सिबल हो गया, जैसे वर्क फ्रॉम होम हो गया आप, और मेरे जैसा इंसान जब चाहे तब काम कर सकता है। लाइक आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड, तो ठीक है, मेरा मन जब काम करना है तब करूँगी, बट ऐसा नहीं, करना पड़ता है। डिजिटल,
फीचर्स हो गए हमारे, राइज ऑफ गिग इकोनॉमी, जैसे अभी उबर, स्विगी, जोमेटो, फ्रीलांसर, ठीक है। आगे हमारे ऑटोमेशन, एआई रिड्यूसिंग मैनुअल जॉब्स, remote work and digital labor replacing factory work, sociological insight, Daniel Bell, जो post industrial society based on knowledge, guy standing precariat class, insecure temporary workers, जो जेंडर डायमेंशन है, वुमेन एंटरिंग न्यू प्रोफेशंस बट फेसिंग वेज गैप, जैसे कि पिंक कॉलर जॉब्स हैं हमें देखते हैं तो वहां पे वुमेन्स को मेजॉरिटली लो सैलरी है। इंडिया का आईटी सेक्टर जैसे बेंगलुरु, हैदराबाद, हाईली स्किल्ड ग्लोबल वर्क फोर्स है। यहाँ पे गिग वर्कर्स फेसिंग लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी डिस्पाइट फ्लेक्सिबिलिटी। तो ग्लोबलाइजेशन एंड वर्क में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे इकोनॉमी एक ग्लोबलाइजेशन जो है इसने क्रिएट कर दिया कि क्या डिवीजन ऑफ लेबर क्रिएट कर दिया, ग्लोबल डिवीजन ऑफ लेबर। किसके बेस? प्रोडक्शन इन डेवलपमेंट डेवलपिंग कंट्री, कंजम्पशन इन डेवलप्ड वंस। जैसे कि यूएस में प्रोडक्शन हो रहा है, इंडिया में उसका कंजम्पशन हो रहा है। मेजॉरिटी फॉरेन ब्रांड्स आउट ऑफ इंडिया के हैं एंड वी बाय H&M, वी बाय ज़ारा, वी बाय मैंगो। तो जब भैया इतना ये खरीदना है तो ये कहाँ, इंडिया के तो ब्रांड है नहीं है, ना प्यूमा है ना नाइकी है, कोई भी नहीं है इंडिया का ब्रांड। इंडिया का तो ब्रांड मेजॉरिटली अच्छे ब्रांड्स हैं नहीं अभी इंडिया में जो नॉर्मली उसको विथस्टैंड कर पाए, कंपटीशन दे पाए। एक्सेप्ट टाटा क्लिक अभी तक और कोई नहीं है जो कंपटीशन कंप्लीटली दे पाए। इट्स नॉट बेसिकली टाटा क्लिक भी नहीं, वो वेस्ट साइड है और मेजॉरिटी आप लोगों ने शॉपिंग करी होगी वहां से। इसके कपड़े अच्छे हैं बट ज़ारा जैसे नहीं मिलेंगे। आगे आते हैं इनफॉर्मल सेक्टर, आउटसोर्सिंग एक्सपेंड इन कंट्रीज लाइक इंडिया। तो कल्चरल चेंजेस हैं, वेस्टर्न वर्क एथिक्स हो गए, कंज्यूमरिज्म हो गया, न्यू लेबर वैल्यूज हो गया। तो गारमेंट इंडस्ट्री इन बांग्लादेश जो ग्लोबल सप्लाई चेन है लिंकिंग पुअर वर्कर्स टू वेस्टर्न मार्केट। So the point is वर्क। तो बेसिकली हमारा जैसे कॉल सेंटर्स इन इंडिया है, यहाँ पे नाइट शिफ्ट होती है, वेस्टर्न एसेंट्स हैं जहाँ पे आपको इंटरनेशनल कॉलिंग्स एंड ऑल ग्लोबल क्लाइंट्स हैं हमारे पास में। वर्क एंड सोशल इनइक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो डिस्पाइट डिफरेंट चेंजेस हैं हमने देखे यहाँ पे, क्लास देखा, कास्ट देखी, जेंडर इनइक्वालिटी देखी, ये क्या कर रही हैं आपस में परसिस्ट कर रही हैं। इन इंडिया ऑल्सो लाइक मेजॉरिटली कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन है, जैसे मैनुअल स्कैवेजिंग हो गया, वीविंग हो गया और इवन पंडित वो भी डाला था मैंने। तो पॉइंट इज दैट वो भी आप लिख सकते हो। तो विमेन फेस कर रही हैं ग्लास सीलिंग किस तरह से, जैसे कि हमारा पिंक कॉलर जॉब्स में हमने क्या देखा कि लोअर वेजेस होती हैं वुमेन की, और वहीं पे जैसे डोमेस्टिक हेल्पर वुमेन्स होती है उनकी भी लोअर वेजेस होती है। तो डबल बर्डन भी, और उसके बाद हमने क्या देखा, वुमेन डबल बर्डन शेयर करती हैं। कैसे कि घर बाहर जाके जॉब भी कर रही हैं, घर पे आके खाना भी बना रही है। तो अभी हमने सारी तरह की सोसाइटीज पढ़ ली। देखो स्लेव में हमने क्या देखा, हंटिंग फूड एंड गैदरिंग देखा, ठीक है। फिर फ्यूडल में हमने क्या देखा, एग्रीकल्चर देखा। इंडस्ट्रियल में फैक्ट्री सिस्टम देखा। पोस्ट इंडस्ट्रियल में क्या देखा, सर्विस एंड इंफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। अब वहीं पे सोर्स ऑफ पावर कैसी है इसमें, स्लेव में टूल एंड ओनरशिप भी थी, फ्यूडल में लैंड ओनरशिप थी, इंडस्ट्रियल में कैपिटल ओनरशिप थी, और पोस्ट इंडस्ट्रियल में क्या हो गया आपका डिस्पर्जन ऑफ पावर हो गई, इंफॉर्मेशन बेस्ड ओनरशिप हो गई। तो कंक्लूजन में वी कैन से दैट दीज ऑल द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ वर्क रिफ्लेक्ट्स द टेक्नोलॉजिकल बेस, इकोनॉमिक रिलेशन, cultural values in society, from the communal cooperation of hunting tribes to the algorithm management like gig workers, from the form of work they have transformed drastically। आज के डेट में देखो घर बैठ के आप कुछ भी मंगा लो, घर पे आ जाता है, you need not to step out, yet it remains the core of social life and shaping identities, inequalities and social change। राइज हो रहा है, इससे इनइक्वालिटी आज की डेट में राइज होती जा रही है, सोशल चेंजेस भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि इनइक्वालिटी ही राइज हो रही है और कुछ नहीं राइज हो रहा, बाकी चीज़ें अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। तो यहाँ पे इनकम की
सोर्स ऑफ इनकम राइज हो रहा है। तो सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है हमारे पास में ऑफ वर्क इन एड्रेसिंग किस तरह से मॉडर्न इश्यूज हैं, जैसे कि ऑटोमेशन, इन्फॉर्मलाइजेशन, डिग्निटी ऑफ लेबर एंड ग्लोबलाइजेशन इन इकोनॉमी। तो बेसिकली नाउ दीज ऑल क्वेश्चंस यू कैन डायरेक्टली answer it. After reading these all notes you will be able to answer it. Now this question is like, let's see, this is 2018 question and compare social organization of a work in the industrial and non industrial. तो आपको वर्क इन इंडस्ट्रियल बताया था, नॉन इंडस्ट्रियल बताया था। सिंपल डालो। सबसे पहले बताओ कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क क्या है, सबसे पहले डिफाइन करो उसको, तीन चार पॉइंट में अच्छे से डिफाइन करो। उसके बाद नॉन इंडस्ट्रियल में किन बेस्ड होता है, पर्सनलाइज्ड, हेरिडेटरी, सब्सिस्टेंस एंड ओरिएंट, जैसे कि किसी की पापा की दुकान है उसके बेटे को ही जाती है, किसी और को तो नहीं जाती। इंडस्ट्री इज स्पेशलाइज्ड वेज लेबर, ब्यूरोक्रेटिक, इम्पर्सनल। ठीक है, यूज डालो डरखाइम के मैकेनिकल वर्सेस ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, मार्क्स वेबर का एलिनेशन डालो, वेबर का रेशनलाइजेशन डालो। तीन थिंकर कोड किए हमने। उसके बाद में और इनको अच्छे से कोड करो, एक्सप्लेन करो इनको। इंडस्ट्रियलाइजेशन ट्रांसफॉर्म कर देता है किसको, वर्क फ्रॉम कम्युनिटी बेस्ड टू द कॉन्ट्रैक्ट based relation, and this way you can conclude it. So now these all I'll be uploading it into the your Think Like UPSC handle. From there you can download it directly, and till then keep studying, stay healthy, eat healthy. Tata, bye bye, see you tomorrow.